अभी एक सियासतदान ने बैठ के ऐलान कर दिया कि मैं आप नौजवानों के लिए 1 करोड़ नौकरियां लेके आ गया हूं। आपने तो उसे 5 साल हुकूमत ही नहीं करने दी, वो तो 5 साल का विजन था। 3.5 साल में जो रिजल्ट न दे सके वो 16 महीने में रिजल्ट देगा। साहब, आप 50 साल से इतना बड़ा नारा है आपका, रोटी कपड़ा मकान। सुनते जाए, बच्चे भी सुने, तालियां जरूर बजाए। आपने कहा कि 3.5 साल 5 साल हुकूमत करने नहीं दी। सवाल आपका ठीक है। मुझे ये बताओ कि 2008 का आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा था, हमने मुकम्मल किया या नहीं किया? बताओ मुझे। अगर आपने मुकम्मल किया तो पंजाब में पीपल्स पार्टी वाइप आउट क्यों हो गई? ये तो आपकी सोच है। फेलियर ऑफ द थिंकिंग। फेलियर ऑफ योर गवर्नमेंट? नो, लोग पीपल रिजेक्टेड यू। देखिए ना, अगर मैं न मानूं की बात हो। नहीं, मैं ना मानूं नहीं, मैं तो आपको देखिए शाह साहब, मैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि जाहिर है आप हुक्मरान हैं, यानी हुक्मरान रहे हैं, हुक्मरान उन मानों में, मैं सियासतदानों के उस पर पैर कर रहा हूँ। गैर सियासी क़ुव्वतें हों, गैर सियासी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा अगर जद्दोजहद की है तो सिंध ने की है। लेकिन उसके बाद सिंध को सबसे बड़ा झटका यही लगता है, उन लोगों ने जो कुर्बानी देते हैं, कि फिर आप उन्हीं लोगों से जाके हाथ मिला लेते हैं जिनके ख़िलाफ़ आप जद्दोजहद करते हैं। और ये वो कन्फ्यूजन है जो ना अच्छी गवर्नेंस कायम कर पा रहा है, ना अच्छी हुकूमत कायम कर पा रहा है, ना अच्छी सियासत हो पा रही है, और अल्टीमेटली उसका विक्टिम जो है इस मुल्क की जमहूरियत बन रही है। इसका कोई हल है क्या? ये बात गलत है? जी हाँ, इसका हल है। पहले तो सबसे पहले तो हमारे पास एजुकेशन आनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। हम झूठ पे बड़े खुश होते हैं। मैं एक मिसाल दे दूं, अब जंग लोग पढ़े हुए लिखे लोगों की बात कर रहा हूं। अब मैं अपने गांव के, और आपको ये भी बताता चलूं कि मैं 35 साल से पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट में हूं। उस 35 साल में वोट देने का रेशो जो सुन के आप परेशान होंगे, गांव के इंटीरियर में हम लेते हैं 57 से 58% वोट। शहर का एमएनए वोट लेता है 30 से 20%, टोटल वोट कास्टिंग ऑफ द वोट। इसका मतलब है जो विजन है वो इंटीरियर में ज़्यादा है कि वो इस पार्ट में जाना चाहते हैं। कंट्रोल किसका है सियासत पे? वो शहरों का है, गांवों का नहीं है। अभी एक सियासतदान ने बैठ के ऐलान कर दिया कि मैं आप नौजवानों के लिए 1 करोड़ नौकरियां लेके आ गया हूं, और 50 लाख घर लेके आया हूं, 200 बिलियन लेके आया हूं। नौजवानों ने यकीन कर लिया बगैर देखे कि ये होगा कैसे। तो इन चीजों ने भी बड़े प्रॉब्लम किए हैं। आपने तो उसे 5 साल हुकूमत ही नहीं करने दी, वो तो 5 साल का विजन था। देखें, 5 साल 3.5 साल में जो रिजल्ट न दे सके वो 16 महीने में रिजल्ट देगा। सर, आप 50 जब नहीं, बात सुन ले ना मेरी बात। शाह साहब, आप 50 साल से इतना बड़ा नारा है आपका, रोटी कपड़ा मकान। ठीक, अब सुनते जाए, बच्चे भी सुने, तालियां जरूर बजाए। बात यह है कि रोटी कपड़ा और मकान हमने दिया है, वो स्लोगन दिया है, और सक्सेसफुली हमने मूव किया है
कि अगर हमने कुछ नहीं दिया होता तो हमारी पार्टी का नाम आज नहीं होता। हम 55 साल से उस नाम को चला रहे हैं बिकॉज ऑफ कि हमने जो कमिटमेंट की, जो मैनिफेस्टो दिया, उसको पूरा किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इन बच्चों से भी सवाल पूछता हूँ और उनको चैलेंज भी करता हूँ। बहुत बड़ी बात है ना। 2008 में आपने कहा कि 3.5 साल 5 साल हुकूमत करने नहीं दी। सवाल आपका ठीक है, मगर जिसको करना होता है वो 5 साल में क्या 1 साल में भी कर लेता है। मुझे ये बताओ कि 2008 का आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा था? जी पढ़ा। हमने मुकम्मल किया या नहीं किया? बताओ मुझे, बताओ हमने फलानी चीज मुकम्मल। अगर आपने मुकम्मल किया तो पंजाब में पीपुल्स पार्टी वाइप आउट क्यों हो गई? ये तो आपकी सोच है। देखें ये बात, ये है फेल्यूर ऑफ योर गवर्नमेंट, फेल्यूर ऑफ द थिंकिंग, फेलियर ऑफ योर गवर्नमेंट। नो, लोग पीपल रिजेक्टेड यू। मैंने आपसे कितना आसान सवाल पूछा है, क्यों नहीं हुए? ये तो आप वोटर से पूछे। तो यही तो मैं कह रहा हूं, वोटर ने आपको सिंध में वोट दिया 2008 में जो आपने परफॉर्मेंस दी, पंजाब ने क्यों नहीं दिया वोट आपको? देखें फिर मजहर क्यों नहीं दिया या दिया, मैं इस पर नहीं जाता। वोटर का राइट है, हमें समझता है हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, वेरी गुड। मगर मैं आपसे पूछता हूं, आप बात को टर्न करके ले गए। नहीं, मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूं। आप मुझे बताएं कि जो कमिटमेंट हमने की वो बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया है मेरे बच्चों, दुनिया जो आज चल रही है ना, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वो इकोनॉमी पे चल रही है, कमिटमेंट पे चल रही है कि फलाने प्रेसिडेंट ने हमसे इकोनॉमिक बेटर इकोनॉमी दूंगा, एग्रीकल्चर दूंगा, फलाना करूंगा, फलाना करूंगा। अगर किया तो वोट लेगा, नहीं किया तो वोट नहीं लेगा। पाकिस्तान में ये नहीं है। पाकिस्तान में ये है कि जिसने झूठा सच्चा नारा लगा दिया, क्योंकि इन लोगों ने डेमोक्रेसी देखी नहीं है। हम लोग बिलीव करते हैं भुट्टो के बाद कि डेमोक्रेसी कैसे आती है, कमिटमेंट क्या होती है और कमिटमेंट को पूरा कैसे किया जाता है। नहीं शाह साहब, आप बुनियादी तजाद है आपकी बात में। डेमोक्रेसी तो ये होती है ना, आप कह रहे हैं कि आपने परफॉर्म किया, उन जो आपने वादे किए वो पूरे किए, लेकिन 2013 का इलेक्शन रिजल्ट कुछ और बता रहा है। देखिए मदर, नहीं आप देखें ना, अगर मैं न मानूं की बात हो। नहीं मैं ना मानूं नहीं, मैं तो आपको देखिए, वोटर पे हमको यकीन होता है ना। आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी वोटर पे यकीन करते हैं ना। मैं आपसे एक बात रिपीट अगेन की बात कर रहा हूं कि भाई वो फैसला वोटर का है कि भाई हमने सूरज देख रहे हो जी? नहीं, मैं नहीं देख रहा। मजहर को देख रहे हो? सूरज मीन खुर्शीद, मजहर मीन आप। नहीं जी, मैं जो लेफ्ट साइड पे बैठा है ये मजहर है, जो राइट साइड पे बैठा है ये खुर्शीद है। भाई वो नहीं मानता, नहीं मैं नहीं मानता। अगर पंजाब नहीं मानता तो पंजाब ने नुकसान भी खाया है।